हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। माँ सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा करने से जीवन में हर एक प्रकार की सुख और समृद्धि का वास होता है। जहाँ ज्ञान का वास होता है वहाँ लक्ष्मी भी बरसती रहती है। धन धान्य की प्राप्ति होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है, घर के बच्चे सत्य कार्य को करते हैं और सत्य मार्ग पे चलते भी हैं। इसलिए बसंत पंचमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से सनातन धर्मों में मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में बसंत पंचमी का त्योहार किस तिथि को मनाया जाएगा, दिन और वार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इस दिन घर में कौन सी 4 चीजें हैं जिन्हें अवश्य ही लानी चाहिए। इन चीजों को घर में लाते ही घर में तरक्की के मार्ग खुलते हैं, सुख सौभाग्य बढ़ता है। साथ ही माँ सरस्वती को इस दिन भोग में ऐसी कौन सी चीज है जो अवश्य ही अर्पण करनी चाहिए और छात्रों के लिए विशेष उपाय। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसे बसंत पंचमी के तौर पे क्यों कहा जाता है, माँ सरस्वती की इस दिन आराधना क्यों की जाती है। इस दिन के संदर्भ में एक पौराणिक कथा का भी जिक्र आता है, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने सबसे पहले अन्य प्रकार की जीव जंतु और मनुष्यों की रचना की थी, लेकिन वातावरण इतना शांत था कि सभी कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की अनुमति ली तथा अपने कमंडल से पृथ्वी पर थोड़े से जल का छिड़काव किया। इससे हाथ में वीणा धारण किए हुए माँ सरस्वती देवी का प्राकट्य हुआ था। इसी के लिए इसी तिथि पर बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के त्योहार को बहुत ही शुभ दिनों में से एक माना जाता है। इस दिन विद्या की देवी और संगीत की देवी माँ सरस्वती की आराधना पूजा की जाती है। कहते हैं इसी दिन माँ सरस्वती का जन्म भी हुआ था, इसी के लिए यह और भी ज़्यादा विशेष हो जाता है। इसी दिन से बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है, यानी कि बसंत ऋतु आरंभ हो जाता है। इस दिन पीले रंगों का विशेष महत्व होता है, इसलिए माँ सरस्वती की पूजा करने हेतु विद्यार्थी हों या फिर घर की महिलाएं हों या अन्य जो भी सदस्य हों, पीले रंग के वह विशेष परिधान को ही यानी कि कपड़ों को, वस्त्रों को धारण करते हैं। पूजा में भी पीले रंग के पुष्प और सफेद रंगों के पुष्प का विशेष महत्व होता है। भोग में भी पीली चीजों को विशेष रूप से अर्पण किया जाता है। और जहाँ तक ऋतु फल की बात है तो ऋतु फल में मिश्रीकंद, बैर मुख्य रूप से इस पूजा में अर्पण किए जाते हैं तथा भोग में इस दिन केसरिया रंग की खीर या फिर बूंदी, जो पीले रंग की बूंदी होती है, उन्हें बहुत ही माँ सरस्वती को प्रिय माना जाता है। तो ये सभी चीजें भोग में अवश्य ही अर्पण करनी चाहिए, इससे घर में शुभता आती है। साल 2025 में बसंत पंचमी तिथि का प्रारंभ 2 फरवरी की सुबह 9:14 पर होगा एवं इसकी समाप्ति 3 फरवरी की सुबह 6:52 पर होगा। हम सभी माँ सरस्वती की पूजा आराधना जो करेंगे, बसंत पंचमी का जो त्योहार मनाएंगे वो 2 फरवरी को मनाएंगे और दिन रविवार होगा। अब पूजा के मुहूर्त को भी जान लेते हैं। बसंत पंचमी की पूजा को जो मुहूर्त है वह 2 फरवरी की सुबह 9:14 पर आरंभ होगी, जो कि 11:50 पर समाप्त हो जाएगी। यदि बच्चे का मन एकाग्र न हो पाता हो या फिर जो वह मेहनत करते हैं वह सही उनको परिणाम न मिल पाता हो, तब ऐसे में बसंत पंचमी के दिन से ही माँ सरस्वती की वंदना करना आरंभ कर देना चाहिए। सरस्वती सूक्त का पाठ करना भी उतना ही लाभप्रद होता है। साथ ही साथ सरस्वती चालीसा का पाठ करना, सरस्वती मंत्र का जप करना और माँ सरस्वती के 108 नामों का ध्यान करना भी अनंत प्रकार के फलों को देने वाला होता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। जो भी आप पढ़ते हैं लंबे समय तक वह आपको याद रहती है। प्रतियोगिता की यदि आप तैयारी कर रहे हों या कंपटीशन में आप बैठ रहे हों तो निश्चय ही जो परिणाम होंगे
वो आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाले हैं। यदि बच्चे छोटे हैं तब माँ भी इन कार्यों को बच्चों को निमित्त कर सकती हैं, लेकिन संभव हो सके यदि बच्चे स्वयं इन मंत्रों का जाप करते हैं, मंत्र को पढ़ते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं 2 बार 4 बार 5 बार भी, तो निश्चय ही उन्हें बहुत अधिक लाभ होता है। मैं 4 मंत्र दे रही हूँ जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप उसे नोट डाउन करके रख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ओम सरस्वती नमः। ओम ऐं सरस्वती ऐं सरस्वती नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। ये सभी मंत्र बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा इनका प्रभाव होता है। इस दिन घर पर कुछ विशेष चीज़ों को लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ फलों को देने वाला होता है। यदि बहुत सारी चीज़ आप ना भी ले पाएँ तब एक चीज़ भी आपको अवश्य ही घर पर इस दिन लानी चाहिए। इस दिन माँ सरस्वती की प्रतिमा या फोटो को घर में लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। मोर पंख भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इसे इस दिन जो बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं उनके बीच में रखना पूजा के बाद बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। मोर पंखी का पौधा, वाद्य यंत्र जिनसे भी आप प्रेम करते हो वो वाद्य यंत्र, अन्य प्रकार की पुस्तकें तथा पीली वस्तुओं को घर में लाना श्रेष्ठ और शुभ फल को देने वाला होता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।